नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फार्माकोकाइनेटिक। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने है जो फार्माकोकाइनेटिक का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। तो हम एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है मतलब हमारी बॉडी ने जो हमने ड्रग ली उसके कोरस्पेंडिंग रिस्पॉन्स जो शो किया वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। हम दूसरी उसमें बात करें व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, मतलब हमारी बॉडी ने ड्रग के लिए क्या किया वो क्या कहता है, फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक में जो बॉडी जो हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, एडीएमई करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, एक्सक्रीशन करती है। तो आज हम जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम कंटेंट जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी बायोबिलिटी को, मतलब रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग की जो बायोबिलिटी है उसको, कौन कौन से जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन हम पढ़ते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय क्रॉसिंग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब जो भी मूवमेंट है ड्रग की जिस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमने जो ड्रग ली है और सर्कुलेशन तक की जो प्रोसेस है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इफ़ द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू, अगर हम ओरली रूट से ड्रग ले रहे हैं, मतलब हमने टैबलेट ली, टैबलेट हमने ली, हमने स्वेलो की और हमारे स्टोमक में गए, स्टोमक में जाने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ डिसइंटीग्रेट हुई स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में, उसके बाद उसका डिजोल्यूशन हुआ, डिजोल्यूशन होने के बाद क्या हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके है एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद है फिर क्या, जो बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है, जो बैरियर है, उनको क्रॉस करके फिर जाकर जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो ब्लड में जाके है वो पास होगी। अगर हम रेक्टल थ्रू की बात करें तो रेक्टल थ्रू के द्वारा कैसे जो एब्जॉर्प्शन होगा, वो फर्स्ट ऑफ हम रेक्टम के थ्रू जो ड्रग देंगे तो डायरेक्टली क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर जो है पास आउट होगी। आईएम में देंगे तो हम डायरेक्टली जो भी इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन के थ्रू मसल्स में, तो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी मसल्स से होते हुए। नेक्स्ट है नो एब्जॉर्प्शन इज नीडेड, किस केस में जो एब्जॉर्प्शन की कोई जरूरत नहीं है गिवन इंट्रावेनसली, क्योंकि जो इंट्रावेनसली जो हम ड्रग देते हैं वो डायरेक्टली क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही जो है वो ड्रग इंजेक्ट कराते हैं। तो हम आगे तो आगे हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसे ये टैबलेट है, ओरली हम टैबलेट ले रहे हैं, हमारे जीआईटी में गए, जीआईटी में जाकर इसका डिसइंटीग्रेट हुआ, डिजोल्यूशन हुआ, डिजोल्यूशन के बाद ये इंटेस्टाइन में आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर आकर क्या है इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बैरियर है इसके थ्रू जो पास आउट हुई जो पोर्टल ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है उसमें जो क्या है पास आउट हुई। तो यहाँ पर की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म में हम पैसिव डिफ्यूजन, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, कैरियर मीडिएट, किस मतलब कौन कौन जो कैरियर जो जरूरत होती है ड्रग को पास आउट करने के लिए, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। तो पैसिव डिफ्यूजर को जानते हैं, पैसिव डिफ्यूजर का मतलब क्या है, फर्स्ट हम मीनिंग को समझते हैं। पैसिव का मतलब क्या है, फ्लो। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट को मान लो एक ऊंची पहाड़ी पर हम खड़े हैं, तो ऊंची पहाड़ी पर से हम नीचे आना है, हमने मतलब जो हाई हाई स्टेज होगी वो हम लो स्टेज पे आना है। तो हम हाई स्टेज से लो स्टेज पे आएंगे तो हमें कोई एनर्जी की रिक्वायर, फर्स्ट ऑफ हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हाई से लो आएंगे तो कोई एनर्जी हमारी जो है नहीं लगती। तो यही जो है हमारा क्या है पैसिव डिफ्यूजन कहलाता है। इसको क्या है नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कहते हैं। जैसे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसेस है जिसमें क्या है विच एन आइंस या जो मोलिक्यूल्स है, जो ड्रग मोलिक्यूल्स है वो पास होते हैं थ्रू ए सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, किस किसके द्वारा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा यही है जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और फ्रॉम एरिया ऑफ, जो एरिया है हाई कंसंट्रेशन का टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, जो ड्रग जो मॉलिक्यूल्स है जो आयंस है जो पास होते हैं वो हमारे क्या है पैसिव डिफ्यूजन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ 90% ऑफ ड्रग, जितनी भी जो ड्रग हमने ली है 90 जो ड्रग लेते हैं उसका 90% जो एब्जॉर्प्शन है इसी जो डिफ्यूजन के इसी पैसिव डिफ्यूजन या इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है होता है। The driving force of this process is the concentration or electrochemical gradients. Passive diffusion is the best expressed by Fick's first law of diffusion, which state that the drug molecules diffuse from a region, diffuse होते हैं region of high concentration to one of lower concentration के अंदर until equilibrium, जो equilibrium रखते हैं, attend and the rate of diffusion, जो rate of diffusion है जो ड्रग मोलिक्यूल्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। पर इन लाइन है कि जो भी जो हम ड्रग ली
वो जो रेट है उसका, जो भी ड्रग का रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो है फॉर्मूला है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए के बाई टी सी जी आई टी सी पी। इनका मतलब भी समझते हैं, डी क्यू बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन, कितने अमाउंट मतलब कितना रेट ऑफ ड्रग जो है डिफ्यूज हुआ। डी का मतलब क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू कितना डिफ्यूजन हुआ। ए सरफेस एरिया, जो मेम्ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन उसका जो सरफेस एरिया थ्रू विच ड्रग डिफ्यूज इज टेकिंग प्लेस। के एम बाई डब्ल्यू पार्शियल कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग बिटवीन द लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड जीआई फ्लूइड के बीच का। जीआई सी जी आई टी क्या है, कंसंट्रेशन इन द जीआई टी। सी पी कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। टी थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। हम डायग्राम भी है साइड में दिया हुआ है, तो इसके द्वारा समझते हैं पैसिव डिफ्यूजन को या पैसिव ट्रांसपोर्ट को। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पर सोल्यूट या मतलब जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाई लिपिड लेयर की, फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी आती है, और इसमें जो है प्रोटीन चैनल होते हैं जो एक्वेसिस पोर होते हैं, जिनके द्वारा जो है वाटर सोल्यूबल ड्रग जो है पास आउट होती है। नीचे क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो हम बात करते हैं जो डिफ्यूजन का फर्स्ट दिया है, इसमें जो है लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो जो हमारी इजीली पास आउट हो जाती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अगेंस्ट वाटर सोल्यूबल, क्योंकि वाटर सोल्यूबल ड्रग को क्या है, पोर या चैनल जो प्रोटीन एक्वेसिस पोर की जरूरत होती है पास आउट होने के लिए। तो फर्स्ट में देख रहे हैं जो भी जो सोल्यूट जब पार्टिकल है जो इजीली है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जो है पास आउट हो रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें जो है ये जो ये पार्टिकल्स हैं, जो एक चैनल है, ये प्रोटीन का जो चैनल है जो एक्वेसिस पोर है, इसके थ्रू जो इसमें से जो है ड्रग पास आउट होकर जो है इंट्रासेलुलर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब पोर्ट ट्रांसपोर्ट। पोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ। पोर्ट ट्रांसपोर्ट किन ड्रग के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका जो ड्रग का मॉलिक्यूल है लो मोलिकुलर वेट होता है, हर जो उनका मोलिकुलर साइज है लो होता है, जनरली वाटर सोल्यूबल ड्रग, जो हमें अभी बात की थी, जिनको जो एक्वेसिस पोर की जरूरत होती है, जिस प्रोटीन चैनल के थ्रू जो है ये पास आउट होती है, जिनका जो मोलिकुलर वेट है वाटर सोल्यूबल ड्रग का लो मोलिकुलर वेट और लो मोलिकुलर साइज होता है। एग्जाम्पल है यूरिया, वाटर एंड शुगर जो है वे जो इस पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास होती है। जो ड्राइविंग फोर्स है फॉर द पासिस ऑफ ड्रग इज द हाइड्रोस्टेटिक और द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये डायग्राम दिया है, एक बार आप देख लेना। ये अपने सेल मेम्ब्रेन होगी साइड में, बीच में चैनल प्रोटीन हो गया, यहाँ से जो आयंस है वे पास आउट होंगे। कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट, इट इन्वॉल्व ए कैरियर, मतलब जो जिसमें कैरियर इन्वॉल्व हो, ड्रग को पास करने के लिए किसी कैरियर की जरूरत हो, विच बाइंड रिवर्सिबली विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्ट टू यील्ड द कैरियर। सोल्यूट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो ट्रांसवर्स, जो क्रॉस करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द अदर साइड वेयर इट डिसोसिएट टू द यील्ड द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। जो कैरियर है देन रिटर्न टू इट ओरिजिनल स्टाइट, मतलब जो भी कैरियर जो कॉम्प्लेक्स उसने बनाया ड्रग के साथ, और जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, मतलब जो इंट्रासेलुलर जो मेम्ब्रेन है उसमें उसने जो ड्रग को मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट किया, उसके बाद जो कैरियर होता है रिटर्न टू ओरिजिनल, अपनी जो ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं किसी दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है उसको, फ्रेश मॉलिक्यूल्स जो सोल्यूट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। दे आर टू टाइप ऑफ जो कैरियर होते हैं मीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। फर्स्ट क्या है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन हम देखते हैं। इन दिस प्रोसेस जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है इट सेल्फ एक्ट एज ए ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन को जो है हाई कंसंट्रेशन की ओर जो है जो ड्रग मॉलिक्यूल्स है वे पास होते हैं। इन दिस सिस्टम नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व, देयरफॉर द प्रोसेस इज नॉट इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन्स दैट इंटरफेयर विद एनर्जी प्रोडक्शन। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये चैनल प्रोटीन है, ये देख सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है लोअर टू हाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड की तरफ जो है जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जो ड्राइविंग फोर्स है, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है हमें चाहिए, इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अपफिल ट्रांसपोर्ट सिंस द प्रोसेस इज अपफिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, अगर हमें किसी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना, मतलब हमें एक नीचे से एक ऊंची पहाड़ी पर जाना, तो हमें क्या है एनर्जी की जरूरत होगी, हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एज द प्रोसेस, तो इसलिए जो ड्रग मॉलिक्यूल्स उनको अपनी एनर्जी, जो एनर्जी की जरूरत होगी हाई कंसंट्रेशन तक जाने के लिए। एज द प्रोसेस रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इट कैन बी इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन्स द इंटरफेयर विद एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे एटीपी है एनर्जी फॉर्म है, जो मॉलिक्यूल्स है ड्रग मॉलिक्यूल्स जो है ये एटीपी एनर्जी के थ्रू जो है पास आउट हो रही हैं।
अब बात करते हैं हम आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इट इज द अनदर मैकेनिज्म्स एबल टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सच ड्रग विच आयनाइज एट ऑल पीएच कंडीशन। मतलब जो भी जो ड्रग है, जो आयनाइज ड्रग है, उनके पीएच कंडीशन पर जो ड्रग है का एब्जॉर्प्शन होता है। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है जो ट्रांसपोर्ट है वो होते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसी अनदर चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ, कैरिंग एन अपोजिट चार्ज। जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बोथ द रिक्वायर्ड लिपोफिलिसिटी एज वेल एज एक्वेसिव सोलिबिलिटी फॉर पैसिव डिफ्यूजन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये ड्रग होगी कैटायनिक ड्रग, आयनिक जो ड्रग है ये एंडोजिनस एक्शन, ये जो न्यूट्रल जा ये इसने क्या बना दिया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बाइंड अप कर लिया, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया। उसके बाद जो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, पैसिव डिफ्यूजन हमने भी पढ़ा था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है पास आउट होती है ड्रग सेल मेम्ब्रेन से। तो ये पास आउट हुई, पास आउट होने के बाद डिसोसिएशन होगी, मतलब जो जो ड्रग मॉलिक्यूल्स थे और जो बाइंड अप हुआ था जिसके साथ, वे आपस में डिसोसिएट हो जाती है, फिर जो है अपना ड्रग जो ब्लड के थ्रू जो आके जो अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट है वो आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन क्या है, द चार्ज ऑन मेम्ब्रेन इन्फ्लुएंस द परमिएशन ऑफ ड्रग। मतलब the charge on membrane influence the permeation of drug. Molecular form of solute unaffected by the membrane charge and permeate faster than cationic form. Thus, at given pH, the rate of permeations may be as follow: unionized molecules, anions, cation. Once inside the membrane, the cation are attached to negatively charged intracellular membrane, thus give rise to an electrical gradient. मतलब जो आयनिक और जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन क्या है, वो जो भी जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनके चार्ज पर डिपेंड करता है कि वो अनआयनाइड है या आयनाइड फॉर्म में है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जीआईटी के अंदर जो ड्रग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मान लो ये मेम्ब्रेन है इसके और ब्लड है आगे, जो सिस्टम सर्कुलेशन जो हमने ड्रग जानी है, एब्जॉर्प्शन होना है। तो जो आयनाइड फॉर्म की बात करें जिन पर कोई आयनाइज नहीं, मतलब कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कोई कुछ भी नहीं है, वो अनआयनाइज्ड है, तो ये जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली जो मतलब रैपिडली जो है एब्जॉर्ब होंगे अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड के अंदर, मतलब जल्दी फास्टर पास आउट होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड एनाइन, जिसका एनाइन एनाइनिक जो ड्रग है वे क्या है, मॉडरेट एब्जॉर्ब होगी, मतलब थोड़ी कम स्पीड से जो है वो एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट है कैटायनिक विद हाई काइनेटिक एनर्जी। तो कैटायनिक जो चार्ज जो ड्रग है वे क्या स्लोली एब्जॉर्ब होगी, स्लोली मतलब आराम से जो है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन में कुछ टाइम लगेगा। तो क्या है, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन है, जो कि डिपेंड करता है ड्रग की कि वो अनआयनाइड है या आयनाइड फॉर्म में जो ड्रग है उस पर डिपेंड करता है। सिक्स्थ है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, इट इन्वॉल्व इनगल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को इनगल्फ करना विद सेगमेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो सेगमेंट जो वेसिकल बने हैं उनके थ्रू, सैक्यूलिया वेसिकल्स के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर्पस्कुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी जो हम इसको कहते हैं, विच इज देन पिंच्ड ऑफ है इंट्रासेलुलर। फिर इनको क्या है, इंट्रासेलुलर के अंदर जो है पिंच ऑफ करना। एंडोसाइटोसिस क्या है, इंक्लूड टू टाइप ऑफ प्रोसेस। जो एंडोसाइटिस है दो प्रोसेस के थ्रू होती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या आते हैं, फैगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड जो सॉलिड पार्टिकुलर है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, इस प्रोसेस के थ्रू क्या है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में जो लिक्विड मटेरियल है जैसे न्यूट्रिएंट हो गया, सोलुबल विटामिन हो गए, उनको एब्जॉर्ब करना वो क्या है, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। जैसे पिनोसाइटोसिस का अपने डायग्राम दिया, टेक इन फ्लूइड एंड सोल्यूट्स, ये लिक्विड हो गया, ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वेसिकल्स बने हुए इन्होंने एब्जॉर्ब किया और जो इंट्रासेलुलर है पिंच ऑफ कर दिए। फैगोसाइटोसिस की बात करें तो फैगोसाइटोसिस में क्या है, जो सॉलिड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, जो सॉलिड पार्टिकुलर्स थे, उनको जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब किया और इंट्रासेलुलर पास आउट कर दिया। अब हम इसके फैक्टर की बात करें, कौन कौन से जो फैक्टर है अफेक्ट करते हैं रेट एंड एक्सटेंट ड्रग की, मतलब जो बायोबिलिटी को जो है अफेक्ट करते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में। फर्स्ट जो है डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम। द ड्रग टेकन ओरली शुड ब्रेक अप टू इंडिविजुअल पार्टिकल टू बी एब्जॉर्ब। In case drug given subcutaneous IM, the drug molecules have to dissolve in the tissue fluid. Liquid are absorbed faster than, जो भी लिक्विड जो ड्रग हम ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब होगी फास्टर देन सॉलिड। कैसे, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ओरली, मतलब ओरली हमने ड्रग ली, टैबलेट ली हमने ओरली, जीआईटी में गई, जीआईटी के बाद जाने के बाद फर्स्ट क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा उसका,
डिसइंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगी, उसके बाद उसका डिजोल्यूशन होगा, वो डिजोल्व हुई, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या जो बैरियर है उनको क्रॉस करके फिर क्या है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। तो इसमें कुछ का टाइम रिक्वायर्ड की जरूरत है। अगर हम इनके सबकुटेनियस और आईएम की बात करें तो जो आईएम हम ड्रग देंगे डायरेक्टली क्या मसल्स में देंगे, उसमें कोई डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं हो, डायरेक्टली क्या मसल्स के थ्रू जाए सिस्टमिक सर्कुलेशन में पास हो जाएगी, जो टिश्यू फ्लूइड है उनमें डिजोल्व हो जाएगी। तो इसी के लिए जो है लिक्विड है और ड्रग की, इसीलिए जो डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन टाइम भी डिपेंड करता है कि ड्रग जो हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं या लिक्विड मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू जो दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है जो फॉर्मुलेट की गई टू प्रोड्यूस एक डिजायर्ड एब्जॉर्प्शंस, तो जो कुछ जो इनर्ट सब्सटेंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं एक डाइल्यूएंट फॉर्म में ड्रग बनाने के लिए, जैसे लाइक स्टार्च, लैक्टोज में सम टाइम इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन। कुछ टाइम क्या होता है मतलब कुछ केसेस में क्या है जो इंटरफेयर कर जाते हैं जो भी जो डाइल्यूट हमने यूज किए हुए एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में, उसके रेट एंड एक्सटेंट को जो है अफेक्ट करते हैं। थर्ड जो है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट करता है, जो स्मॉल पार्टिकल साइज है, जितना भी जो ड्रग है उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होगा वो क्या है बेटर एब्जॉर्प्शन होगी ड्रग जल्दी से। एग्जांपल की बात करें जैसे ड्रग डिजोक्सिन जो एस्पिरिन होगी, अगर इनका ड्रग का मॉलिक्यूल का साइज जो है लार्ज पार्टिकल है तो ये एक्ट ऑन द गट एंड इट एब्जॉर्प्शन इज नॉट डिजायर्ड, मतलब जो एब्जॉर्प्शन है इनका इजीली नहीं होगा। फोर्थ है लिपिड सोलुबिलिटी। लिपिड सोलुबिलिटी है, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि लिपिड सोलुबल जो ड्रग है एब्जॉर्ब फास्टर देन वाटर सोलुबल, क्योंकि लिपिड सोलुबल ड्रग जो है अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जो है इजीली पास आउट हो जाती है। अगर हम वाटर सोलुबल की बात करें तो उनको क्या है एक्वेसिस स्पोर जो चैनल प्रोटीन है उन एक्वेसिस स्पोर के थ्रू जो है पास आउट होने पड़ता है। तो जो लिपिड सोलुबल ड्रग है इसलिए उसका लिपिड सोलुबल ड्रग का जो है बेटर एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वो डिजोल्व होती है इन फॉस्फोलिपिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बात करते हैं पीएच एंड आयनाइजेशन की, तो पीएच एंड आयनाइजेशन क्या है, जो आयनाइज ड्रग है वो पोरली एब्जॉर्ब होती है। हमने अभी पढ़ा था अनआयनाइड और आयनाइज के बारे में। तो जो आयनाइज ड्रग है जिन पर जो चार्ज है वो क्या है पोरली एब्जॉर्ब होती है, वाइल अनआयनाइज ड्रग आर लिपिड सोलुबल आर वेल एब्जॉर्ब। अब बात करते हैं एसिडिक ड्रग। जो एसिडिक ड्रग है रिमेन जो अनआयनाइज जो एसिडिक ड्रग है वो कहाँ पर जो स्टोमक है उसमें जो एसिडिक मीडियम में जो है रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल जो है उसका बारबिटूरेट जो ड्रग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग जो अनाइज जो अनआयनाइज जो बेसिक ड्रग है वो कहाँ पर रिच होती है, द एल्कलाइन मीडियम ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर जो जाकर एब्जॉर्प्शन करती है जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब होती है। एग्जांपल पैथिडीन। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और जो बेस होता है जो आयनाइज फॉर्म में है वो क्या है पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका स्टेप्टोमाइसिन। एरिया एंड वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, द लार्जर द एरिया ऑफ, जितना लार्ज जो है एरिया होगा सरफेस, जितना लार्ज एरिया सरफेस जो है जितना लार्ज होगा वहाँ पर जो है बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब क्या है, द लार्जर द एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस एंड मोर द वेस्कुलरिटी बेटर इज द एब्जॉर्प्शन। मोस्ट ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। हम ड्रग की बात करें कहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है सरफेस एरिया जो लार्ज होता है एरिया, तो वहाँ पर जो है बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम। इफ द गैस्ट्रिक जो एम्पिटिंग टाइम है स्टोमक के अंदर इज फास्टर द पास ऑफ ड्रग टू द, क्योंकि जो ड्रग है जो हमने ली है वो गैस्ट्रिक जो अगर एम्पिटी टाइम एम्पिटी है मतलब कोई फूड वगैरह नहीं खाया तो हमने, और जब हम ड्रग ले रहे हैं तो क्या है फास्टर ज़्यादा एक्शन से मतलब ज़्यादा स्पीड से जो है पास आउट होगी जीआईटी से और इंटेस्टाइन में जो है जल्दी पहुंचेगी और उसका जो एब्जॉर्प्शन है फास्टर होगा। अगर हम फूड वगैरह खाए उसके बाद जो हम ड्रग लेते हैं तो उसमें क्या है इंटरेक्शन होता है, मतलब फूड के साथ इंटरेक्शन होता है तो कुछ टाइम के बाद जो है वो पास होगी इंटेस्टाइन में। डिजीज की बात करें तो डिजीज कैसे डिसीज अफेक्ट करती है बायोबिलिटी को, तो डिजीज है कुछ ऑफ द गट लाइक जैसे माला एब्जॉर्प्शन या एक्लोहोड्रिया एल्क्लोहाइड्रिया रिजल्ट इन द रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, ये जो है रिड्यूस करती है जो एब्जॉर्प्शन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन ड्रग का उसको टाइम पीरियड को क्या रिड्यूस करती है। हम अभी हमने जो फैक्टर के बारे में पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं उसके बायोबिलिटी को, एक बार हम जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को समझ लिया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट पासिस फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट इज कॉल्ड प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ड्रग में बी गिवन ओरली ड्रग ली मे बी मेटाबोलाइज द गट वॉल एंड द लीवर, लाइव लिखा है यहाँ पर लीवर है, लीवर बिफोर, इससे पहले रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन।
और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही जो लीवर में मेटाबॉलिज्म होना ड्रग का, वो क्या कहता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो जैसे हम स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ड्रग ली हमने ओरली, जीआईटी में गई अपनी, जीआईटी में जाने के बाद कोई उसने बैरियर क्रॉस नहीं, डायरेक्टली सिस्टम सर्कुलेशन में गई, वो जीआईटी से डायरेक्ट कहाँ पे गई, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर गई कैपिलरी नेटवर्क जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसके थ्रू जो लीवर के अंदर गई, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म हुई। उसके बाद जो है वो ड्रग है सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, तो वो क्या हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो कहलाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज जो हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होता क्या है, उसके क्या मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, और कौन कौन से जो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के रेट एंड एक्सटेंट को, मतलब उसकी बायोबिलिटी को जो अफेक्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।